हेलो फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी का नाम है ऊपर वाला भूखा उठाता है मगर भूखा सुलाता नहीं है। यह कहानी है लक्ष्मी की, जो एक गांव में अपने पति किशोर के साथ रहती थी। लक्ष्मी का पति किशोर जहां काम करता था वो फैक्ट्री बंद हो चुका था। किशोर रोज सवेरे उठकर काम ढूंढने निकल जाता था। ऐसे ही हर शाम निराश होकर खाली हाथ आ जाता था। ऐसे ही दिन चल रहे थे और घर पर जो कुछ अनाज सब्जी वगैरह थी वह भी ख़त्म होने वाला था। लक्ष्मी का पीहर भी दूर शहर में था और लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि पति का फैक्ट्री बंद होने का कारण बताकर वो पीहर जा बैठे। इसलिए वो अपने पति के साथ ही रहती थी। लेकिन किशोर के माता पिता का घर वहीं पास वाले गांव में था। उस घर किशोर के माता पिता, एक बड़े भैया, भाभी, 3 छोटी बहनें और 2 छोटे भाई रहते थे। किशोर और लक्ष्मी दोनों अलग घर में रहते थे जो फैक्ट्री के पास में था। अब ऐसा भी दिन आ गया था जब खाना बनाने के लिए घर में कुछ नहीं था। लक्ष्मी उठकर रसोई घर में जाती है और सभी डब्बे खोलकर देखती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता है। तो वो निराशा होकर बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ से पड़ोस की रानो आती है, जो कि लक्ष्मी की बहुत खास सहेली थी। बातों में रानो लक्ष्मी से पूछ लेती है कि और सब काम हो गया है। इसमें लक्ष्मी झट से उत्तर देती है, सब काम हो गया है, खाना बनाना, झाड़ू, बर्तन, मैंने तो खाना भी खा लिया है। लक्ष्मी ने उत्तर दिया तो वही रानो खड़े होकर सोचती है कि अभी तो 12 बज रहे हैं, लक्ष्मी ने इतनी जल्दी खाना खा लिया है। लेकिन जहाँ तक वो लक्ष्मी को जानती है, वो इतनी जल्दी तो खाना नहीं खाती। और रानो वहीं लक्ष्मी के पास बैठ जाती है और थोड़ी देर बात करने के बाद रानो अपने घर आ जाती है और वो भी खाना खाकर फिर बाहर टहलने निकलती है। रानो देखती है कि लक्ष्मी अभी भी वहीं है, तो फिर आकर लक्ष्मी के बातों में लग जाती है। उसी बीच रानो फिर से लक्ष्मी से पूछ लेती है, क्या तुमने कुछ खाया भी है या ऐसे ही बोल रही हो। इस बात पर लक्ष्मी झट से उत्तर देती है, हाँ, मैंने भी खाना खा लिया है, क्यों ऐसे पूछ रही हो। इस पर रानो उत्तर देती है, नहीं, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। किशोर भाई को कोई काम मिला है या नहीं। तो इस पर लक्ष्मी कहती है, मैं ठीक हूँ, नहीं, इन्हें तो काम नहीं मिला है। बातों बातों में शाम हो जाता है और इस पूरे बातों के बीच रानो को एहसास होता है कि लक्ष्मी ने सवेरे से कुछ नहीं खाया है और ना ही लक्ष्मी ने रानो को चाय के लिए पूछा था। रात को किशोर घर आते हैं तो लक्ष्मी देखती है किशोर खाली हाथ आया है। लक्ष्मी किशोर से पूछ लेती है, कुछ खाने को नहीं लाए हो, घर में भी कुछ नहीं है, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुमने कुछ खाया। तो पति किशोर बोलते हैं कि मैं अम्मा के पास गया था तो अम्मा ने थोड़ा खिला दिया, मैंने मना नहीं किया पर वो नहीं सुने। मेरे पास पैसे भी नहीं है तो मैं कहाँ से कुछ लाता, अम्मा से बोल सकता था, लेकिन भाभी को तो तुम जानती हो, इसलिए पूछा नहीं मैंने। तो यह बात सुनकर पत्नी लक्ष्मी को और क्रोध आ जाता है। लक्ष्मी सोचती है कि अब क्या करे और ऐसे ही बिना भोजन करे सो जाए। वही रानो का घर, उसका पति विनय, जिसका पूरे गांव में रोब था, जो हमेशा गुंडागर्दी करता था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था, वो घर आ गया था। तो रानो अपनी दिनचर्या उसे बता रही थी और लक्ष्मी के बारे में पूरी बात बताती है। तो विनय भी आश्चर्यचकित हो जाता है और वो रानो से कहता है कि जल्दी से तुम कुछ खाना बना दो, मैं भी तुम्हारी सहायता करता हूँ, फिर हम लक्ष्मी के घर चलेंगे। लक्ष्मी का घर। लक्ष्मी मन में सोच रही होती है कि अगर माँ का घर पास में होता तो मैं भी खाकर आ जाती, पर क्या करूँ, वह भी दूर है। और लक्ष्मी को बहुत दुख होता है और वो पति से रोते हुए कहती है कि आज तक मैंने खाली पेट नहीं सोई हूँ, लेकिन आज सो रही हूँ। रोते हुए लक्ष्मी फिर कहती है कि मैंने सुना है ऊपर वाला भूखा उठाता है मगर भूखा सुलाता नहीं है, लेकिन मैं तो भूखी सो रही हूँ। लक्ष्मी का इतना कहना था कि बाहर दरवाजे पर कोई आवाज़ देता है, लक्ष्मी बहन, किसी पुरुष की आवाज़ आती है। लक्ष्मी सोचती है कि रात के 11 बजे कौन हो सकता है। फिर आवाज़ आती है रानो की, लक्ष्मी, मैं भी हूँ, दरवाज़ा खोलो। लक्ष्मी का पति किशोर आकर द्वार खोलता है। रानो अपने हाथ में कुछ डब्बे लाई होती है। रानो और विनय दोनों डब्बे खोलते हैं और खाना परोसने लगते हैं। ये सब देखकर लक्ष्मी रोने लगती है, क्योंकि वह अब कुछ छुपा नहीं सकती थी। रानो लक्ष्मी को खाना खिलाती है। विनय किशोर से कहता है, आज से लक्ष्मी मेरी छोटी बहन है।
किशोर, तुम कुछ भी काम करो, कोई भी काम करो, लेकिन लक्ष्मी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस घर में आज के बाद ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। विनय को लक्ष्मी रोता हुआ देखकर फिर गुस्सा आ जाता है और वो फिर से किशोर से कहता है, आज के बाद लक्ष्मी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। कल से तुम मुझे कोई काम करते हुए दिखाई दोगे। विनय की हर बात पर किशोर हाँ में उत्तर देता है। रानो और विनय लक्ष्मी को समझाकर घर चले जाते हैं। लक्ष्मी को विनय की बातों पर ऐसा विश्वास था कि कल से किशोर कोई ना कोई काम कर लेंगे। लक्ष्मी मन में ये भी सोचती है कि ऊपर वाला भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, ये बात सच है। उस दिन से उसे ऊपर वाले पर और विश्वास हो गया था।